बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको किचन विद सलजान में। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ मटरों वाला पुलाव बनाना बता रही हूँ। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही इजी है। आप देख रहे हैं कि कितने परफेक्ट और निखरे हुए चावल बने हैं। तो चलें फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले इसके लिए एक देचकी ले लेनी है। उसमें 1 कप ऑयल का डाल देना है और मैंने ऑयल को गर्म होने के रख दिया। अब इसी में हम इसमें अनियन, एक अदद मेरे पास बड़े साइज़ का प्याज था वो ऐड कर दिया। इसको मैं फ्राई कर लूँगी इसके अंदर। जी तो व्यूअर्स, इसमें मैंने प्याज को ऐड कर दिया। प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन कर लेना है और ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना है, क्योंकि आप ज़्यादा डार्क करेंगे तो आपका पुलाव भी ज़्यादा डार्क बनेगा। इसको सिर्फ मैं गोल्डन ब्राउन होने का इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें इसकी बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका हुआ है। अब इस स्टेज में हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब साबुत गरम मसाला डाल देंगे और उसको हम इस ऑयल के अंदर थोड़ा सा कड़का लेंगे ताकि उसका भी जायका और खुशबू इसमें शामिल हो जाए। मैं सिंपली इसमें 1 टेबलस्पून के करीब साबुत गरम मसाला, जिसमें लौंगे, इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च और कड़ी पत्ता होता है, सब कुछ मैं इसमें ऐड करके इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए पका लूँगी। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसमें टमाटरों को ऐड कर देंगे। इसी के साथ हमने हरी मिर्चें काट कर रखी हैं वो ऐड कर देंगे। इसको भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह चला लूँगी और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर कुछ मसाला इसमें डाल देंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हमारे जो टमाटर हैं वो इस ऑयल के अंदर अच्छी तरह मेल्ट हो रहे हैं। मैं टमाटरों को इसी ऑयल के अंदर पकाती जा रही हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि हमारे टमाटरों की सीधी प्यूरी बन जाए। और इसके बाद में इसमें जो खुश्क मसाले हैं, जिसमें हल्दी, नमक, मिर्चें और बड़ा मिर्च, ये तकरीबन मैं हाफ टेबल स्पून सब इसमें ऐड कर दूँगी। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मैंने इसको तेज़ आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया था। तो कितना इसका टमाटर भी मेल्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून सूखा पीसा धनिया, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी हम इसमें डाल देंगे और हाफ़ टेबल स्पून ही हम इसमें जो दड़ा मिर्च होती है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले डाल सकते हैं। मैं इसमें इतनी क्वांटिटी डाल रही हूँ। अब मैं इनको इसमें चला लूँगी अच्छी तरह चम्मच और उसके बाद हम इसमें जो हमारे पास मटर मौजूद है वो ऐड कर लेंगे। जैसे मेरे मसाले तो इसमें भून चुके हैं। अब हम इसमें जो हमारे पास मटर थे सारे के सारे, तकरीबन मेरे पास 2 कप मटर थे और ये आप देखते हैं कि मैंने इसमें 2 कप मटर डाल दिए हैं। और अब मैं मटरों को इस ऑयल के अंदर, इस मसाले के अंदर 5 मिनट तक तेज़ आंच पर अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी ताकि जो मसाले का जायका इन मटरों में चला जाए। और उसके बाद हम इसे पानी लगा देंगे और पानी के बाद हम इसे चावल डाल देंगे और आप देखें कितने मज़े का ये पुलाव बनता है। आप इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मसाले ने हमारे ऑयल छोड़ दिया हुआ है और ये अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं मटर। अब इनसे 1 जग के करीब पानी डाल देंगे और मेरे पास हाफ़ केजी के करीब चावल मौजूद हैं। मैं इसमें वो डाल दूँगी। जैसे इसमें बॉयल आएगा तो हम इसमें चावलों को ऐड कर देंगे और नमक आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक इस स्टेज में कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। ये मटर पुलाव बहुत ही लजीज बनता है। आप इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। चलें, अब मैं इसके बॉयल आने का इंतज़ार करें। जैसे में बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें चावलों को ऐड करके इसको 20 मिनट के दम पर रख देंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देखें कि इसमें हमारे पानी में बॉयल आ चुका है। अब इसी स्टेज में हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब जो हमारे पास अचार मौजूद है हम वो ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें इमली ऐड कर देंगे। ऑप्शनल, अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसको बॉयल तो इसमें आ चुका हुआ है। अब मैं इसमें सिर्फ मटरों के गलने का इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ही हमारे मटर गल जाएंगे तो हम इसमें चावलों को ऐड करेंगे और उसको 20 मिनट के दम पर रख देंगे। अब मैंने इसमें जो इमली के साथ और इसका मसाला अपना उसके साथ को पकने के लिए छोड़ दूँगी। जैसे टमाटर गल जाएंगे तो हम इसमें चावलों को ऐड कर देंगे और चावलों को पकने के लिए हम रख देंगे गलने के लिए 20 मिनट के लिए। लेकिन अभी हम पहले मटरों का गलने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हमारे मटर बिल्कुल गल चुके हैं। तकरीबन 10 मिनट लगे तो 10 मिनट में मेरे मटर अच्छी तरह गल चुके हैं। मैंने इसको तेज़ आंच पे गला लिया था। अब इस स्टेज में हम इसमें चावलों को ऐड कर देंगे और जैसे हम इसे चावल ऐड कर देंगे तो हम इसको बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें जो पानी था मटरों का और जो चावलों के लिए मैंने 1 जग पानी लगाया था तकरीबन, और मैं इसका खुश्क होने का इंतज़ार कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि पानी हमारा तकरीबन खुश्क होने वाला है। जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें इसको दम लगा देंगे 20 मिनट का। नमक आप इस स्टेज में चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। अब सिंपली मैं इसको दम लगा दूँगी। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इसको दम लगा दूँगी। ये तकरीबन इसका पानी सूख गया और थोड़ा सा जो पानी रह गया वो दम में अब्सॉर्ब हो जाएगा इसके अंदर। अब हम इसको दम लगा देंगे 20 मिनट के लिए। तो जी व्यूअर्स, 20 मिनट हो चुके हैं हमारे दम को। अब हम चावलों को चेक कर लेते हैं।
वीवर आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से हमारे चावल बिल्कुल तैयार हैं और कितने निखरे हुए बने हैं। चावल तो हमारे तैयार हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या आई है। जी तो वेरस मैंने इसको डिश आउट कर दिया। आप देख रहे हैं कि हमारे मज़ेदार मटर पुलाव बिल्कुल तैयार है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।